भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आपको बता दें कि संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती पे एक समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जिसके प्रारंभ में आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष यानी कि संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी हैं। स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, ये जो गुरु रविदास जयंती जो मनाया जा रहा है, ठीक है, ये पूरा 20 फरवरी तक मनाया जा रहा है। हाँ, क्यों? मतलब संत रविदास जो सनातन संस्कृति के पुरोधा थे, जिन्होंने सामाजिक समरसता आज से 650 वर्ष पहले सामाजिक समरसता को परिभाषित उन्होंने करने का काम किया था। वैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चला रही है। जिस प्रकार से रविदास जी के द्वारा दिखाया मार्ग ही भारतीय जनता पार्टी उस पर चलने का कार्य करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो प्रधानमंत्री जी इसको बार बार कहते हैं और उसको संकल्प लेकर उस पर देश में विभिन्न प्रकार का जो योजना चल रहा है, यह अभियान सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता और विकसित भारत के निर्माण का व्यापक जन आंदोलन बनेगा। और जो यह हम लोग सबका साथ सबका विकास बात करते हैं, उसका मूल आधार भी संत शिरोमणि रविदास महाराज जी का के जीवन काल में ही इसको परिभाषित किया गया था और भारतीय जनता पार्टी उनके सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपको 29 जुलाई से हम लोगों का कार्यक्रम शुरू है और यह अभियान पूरा चलेगा आपको 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा के दिन तक। विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम समय समय पर होगा और संत रविदास जी ने जो समाज को दिशा देने का काम किया था, जिस प्रकार से उन्होंने समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया था, सामाजिक जो अछूत समाज में छुआछूत का जो उसको किस प्रकार से उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, किस प्रकार से सबका साथ सबका विकास का बात आज से उन्होंने 650 वर्ष पहले उन्होंने करने का काम किया था। तो उनका जो मार्गदर्शन है, जो उन्होंने समाज के लिए मार्गदर्शन दिया था, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और पूरे देश में लेकर जाएंगे। उसमें आपको उनके जन्मस्थली से 29 जुलाई से उनके जन्मस्थली की पावन मिट्टी को 21,000 कलशों में स्थापित कर देश भर के राज्यों में जिला और मंदिरों तक पहुंचाया जाएगा। अच्छा, ये बात बताइए, मतलब केवल सोशल मीडिया पे कार्यक्रम दिखेगा या फिर टीवी चैनलों पे दिखेगा या फिर धरातल पे भी उतारा जाएगा इसको? बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है वाराणसी में, आप पता लगा लीजिए। गोपालगंज में होगा, एक वाराणसी, गोपालगंज में भी हुआ। आपको 2 रविदास जी का मंदिर है, वहाँ पर कार्यक्रम हुआ। हमारे पूरा जिला में देखिएगा जितने बड़े मठ, उसमें हमारे कार्यकर्ता गए, रविदास जी के मार्गदर्शन को उन्होंने लोगों के बीच रखा और संतों को, जो हमारी परंपरा है, संतों को हमने सम्मानित करने का काम 29 जुलाई को किया था। तो यह जमीन पर उतरेगा नहीं, उतर चुका है। ये जो देशव्यापी आपका समरसता संकल्प अभियान जो चल रहा है, विपक्ष का ये कहना है, ठीक है, कि बस जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यक्रम करती है, ठीक है, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए करती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति के लिए कार्यक्रम नहीं कर रही है। आप देखिएगा, संत रविदास जी का जीवन पढ़िएगा, उनका जीवनी पढ़िएगा या संतों से चर्चा कीजिएगा, किस प्रकार से उन्होंने आज से 650 वर्ष पहले की स्थिति आप समझते होंगे, किस प्रकार से समाज में विषमता का माहौल था, छुआछूत का वातावरण था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। उन्होंने पूरा जीवन अपना छूत और देश में जो जातिवाद का दंश था, उसको उन्होंने लड़ाई लड़कर कम करने का काम किया था। तो उस महान संत का जो मार्गदर्शन है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी समाज के जो भी विभिन्न परंपराओं के संत हैं और उनका जो भी
दिशा देने का काम उनके द्वारा किया गया था, उसको लेकर हम लोग जाते हैं। इसके पहले भी स्वामी विवेकानंद जी का पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल चुके हैं, उनके नीतियों और उनके मार्गदर्शन को हम लोग बता चुके हैं। उसी प्रकार आज भी संत रविदास जी ने जो मार्गदर्शन दिया था वो भी आज भी प्रासंगिक है। आज भी समाज में जो भी थोड़ा बहुत विषमता है उसको दूर करने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, समरस समाज की स्थापना समरसता की बात करती है, लेकिन वोट हिंदू और मुस्लिम पे मांगती है। ये कौन सा मतलब समरसता हो गया? हिंदू मुस्लिम पर वोट भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं मांगा है। हिंदुत्व के अब नाम पर नहीं आपके मांगती। दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है तो इसका इलाज आप लोग कराइए, या तो कांके जाकर, और नहीं तो आगरा एक बहुत बड़ा मानसिक पागलखाना है, उसमें लोग जाकर इलाज करें। कब कहा है भारतीय जनता पार्टी कि हमको हिंदू का वोट चाहिए, मुसलमानों का नहीं चाहिए? कभी ऐसा कोई कह सकता है? भारतीय जनता पार्टी भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकतांत्रिक पार्टी है जो लोकतंत्र के परंपरा में विश्वास रखती है। साधारण कार्यकर्ता, चाय बेचने वाले का बेटा, चाय बेचने वाला एक कार्यकर्ता आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। एक साधारण उपरोहित के बेटा पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। आप ही के पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आप ही के पार्टी के सांसद हम लोग रहे। वो नहीं है कि हम आज लालू यादव नेता थे तो उनके बेटा आज नेता बनकर घूम रहे हैं, उनकी बेटी नेता बनकर घूम रही है। यह गलत परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है और यहाँ साधारण से साधारण कार्यकर्ता ऊंचे स्थानों पर पहुंचते हैं संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार। तो इसीलिए हम लोग हमेशा समाज में समरसता चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। हम लोगों ने अंत्योदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सिद्धांत था कि जो अंतिम व्यक्ति है उसको उदय करने के लिए जब प्रयास किया जाएगा, जब अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, तो जो यह हमारे महापुरुषों का सपना है कि भारत विश्व का सबसे सशक्त राष्ट्र बने, तो उसमें जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज हमने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प हम लोगों ने लिया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लिया है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो समाज में विषमता है, जो जाति पात है, वो कैसे दूर होगा? तो उसके लिए संत रविदास जी का जो मार्गदर्शन है उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कि उन्होंने कहा था कि कर्म को उन्होंने प्रधान बताया था। उन्होंने कहा था कि केवल जन्म लेने से ऊंचा नीचा नहीं हुआ जाता है, आपका कर्म कैसा है, आप समाज को किस रूप में आगे ले जाने का काम करते हैं, इस पर आपकी महत्ता बढ़ती है। यह नहीं कि आप ऊंचे कुल में केवल जन्म ले लिए तो इससे आपकी महत्ता बढ़ती है। और उस सिद्धांत को हम लोगों के बीच ले जाकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का वैचारिक प्रतिबद्धता जो है संत शिरोमणि रविदास जी के नीतियों में है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष यानी कि संदीप गिरी भारद्वाज उर्फ मंटू गिरी जी थे। तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुआ और संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज के 650वीं जयंती पे एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो समरसता संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, इससे आप लोगों को क्या लाभ होने वाला है, नहीं होने वाला है? कोई सवाल वगैरह हो भाजपा के नेताजी लोग से पूछना हो, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। अगली बार मिलेंगे, ज़रूर पूछेंगे।